एक जगह दो मित्र रहते थे। एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। कौन है ये? पुरंजन है एक मनुष्य, और अभिज्ञात कौन है? ये है भगवान परमात्मा, उस मनुष्य का मित्र बन करके रह रहा है। एक दिन पुरंजन ने कहा कि मित्र चलो घूम करके आते हैं। अभिज्ञात ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। बोला ठीक है। अब महाराज चला है तो उसे एक स्त्री दिखी, उसका नाम था पुरंजनी। कई सारे द्वारपाल थे उसके, 5 फन वाले जो नाग होते हैं वो भी उसका द्वारपाल था। बहुत सारे सैनिक लगे थे, बड़ी सुंदर थी। दोनों ने विवाह कर लिया, पुरंजन और पुरंजनी। फिर आगे चलकर इनके पुत्र पुत्रियां हुई। पहले पुरंजनी की मृत्यु हो गई, इसके बाद फिर पुरंजन की मृत्यु हो गई। फिर अगले जन्म में पुरंजन एक स्त्री का रूप लेकर के आया। एक स्त्री हुआ मल्यध्वज की पत्नी। उसका जब मल्यध्वज की मृत्यु हो गई तो सती होने के लिए वह बैठ करके जलने लगा, जलना चाहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है तो मैं भी अब जीवित नहीं रहूंगी। तभी वहां पर अभिज्ञात आया और अभिज्ञात ने उसको समझाया है कि अरे मित्र तुम तो बड़े पतिव्रता हो गए हो। बोले मित्र को भूल गए? बोले मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम कौन? बोले वाह वाह वाह, परमात्मा को ही भूल गया। बोले मोह में पड़कर परमात्मा को भूल गया। बोले याद कर, जब मैंने तुझे मना किया था कि मत जा, लेकिन तू माना नहीं और चला गया। फिर मैंने कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन तू अभी तक आया नहीं। मैं तेरा वही मित्र अभिज्ञात हूँ। बड़ा याद दिलाया, प्रियव्रत को याद आया, पुरंजन को याद आया कि हाँ ये मेरा वही मित्र है। आज वहां से पुरंजन उठे हैं और अभिज्ञात के साथ चले गए। बोले यदि कोई मनुष्य गलत कार्य करने लगता है, पुरंजन पत्नी बनकर के पति मर गया तो उसके साथ वो भी जलने जा रही थी, लेकिन भगवान ने आकर के बचा लिया। अभिज्ञात ने, भगवान का ही रूप है अभिज्ञात। आज महाराज इस प्रकार से बरही को ये पुरंजन उपाख्यान सुनाया है।